औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए, ये सबको पता है। कल रात को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए हैं और क्यों हुए हैं इसकी तफसीलात मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम लोग कराची में होने वाले एहतजाज पर। कराची में आपको पता है कि अभी गुज़िश्ता रोज़ 3 से 4 दिन हुए बल्दिया के इलेक्ट्रिक ने पंजाब हुकूमत के कहने पर यहाँ के ताजिरों पर, यहाँ के दुकानदारों पर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, जो इनके बिल पे लगकर आएगा। इसके ख़िलाफ़ कराची के मुख्तलिफ़ ताजिर बरादरी जो और सिटी एरिया की है, तारिक खोर्द और सदर क्लिफ्टन, इनके ताजिर बरादरी जो हैं, इन लोगों ने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन एहतजाज का प्रोग्राम जो बनाया है ये फेल क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वजह ये है कि ये लोग जो हमारे ताजिर बिरादरी हैं, इन्होंने सब ने अपने अपने इलाके में एहतजाज का प्रोग्राम रखा है, हर दिन अलग अलग। जैसे कि आज सदर में हुआ, कल जामा गिलात में जामा लाइन की तरफ से ईदगाह पे जो एम जीना रोड पे ईदगाह मज़ार है, तो वहाँ एहतजाज का प्रोग्राम रखा है, जिसमें पूरी मार्केट बंद होगी और वो एहतजाज करेंगे जुम्मे की नमाज़ के बाद। ये जो ताजिरों ने अलग अलग अपने एहतजाज का प्रोग्राम रखा है, इससे हुकूमत को, के इलेक्ट्रिक को कोई नुकसान नहीं है। जब तक तमाम ताजिर कराची के एक साथ नहीं होते, जैसे कि पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एक कराची में एक ताजिरों का अलाइंस बना था बहुत बड़ा, जिसमें सब मुश्तरका हुए थे और पूरे कराची ने मिलकर पूरे कराची को बंद करा, तमाम कारोबार बंद थे और कराची प्रेस क्लब, पूरा सदर ब्लॉक कर दिया गया था। एक दिन में सारी जो उस ज़माने में टैक्स लगाया गया था शब्बर ज़ैदी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, वो वापस ले लिया गया था। इसी तरीके से ये जब तक ताजिर एक साथ नहीं होंगे, इससे हुकूमत को या के इलेक्ट्रिक को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाबिस्तान वाले चाहते यही हैं कि कराची में ग्रुप बने रहें, कराची का कारोबार तबाह हो, सब पंजाब में मूव हो जाएं। अब ये सब जो पंजाब मूव करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो यहाँ जो ताजिर हैं, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा उस ताजिर की जो कश्मीरी ताजिर है, अतीक मीर ने जितना इस शहर को नुकसान पहुँचाया, अतीक मीर ने ताजिर बनकर जितना इस शहर के कारोबार को नुकसान पहुँचाया, गैंग वॉर के साथ मिलकर, रेंजर के साथ मिलकर, रेंजर्स को भी अतीक मीर ने मुखबरियाँ कर करके लोगों को उठवाया है, इसके सबूत मौजूद हैं। इसके हवाले से भी मैं एक लंबी तवील वीडियो बनाऊंगा तफसील के साथ। जैसे मैंने पहले भी बनाई थी, तो मुझे बहुत धमकियाँ आई थी, तो धमकियाँ देने वाले देते रहे धमकियाँ, मैं तो तैयार हूँ पिछले 4-5 साल से मरने के लिए। मुझ पर तशद्दुद भी करवाया गया, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है। तो मैं तो इस पर कराची के मामले में कभी भी खामोश नहीं हूँगा। अच्छा, ताजिर रहनुमाओं से मैं एक आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उसमें जमील पराचा हों, उसमें शेख मोहम्मद इरशाद साहब हों, उसमें क्लिफ्टन ताजिर के, तारिक खोर्द के, सब मिलकर अगर जब, और रिजवान इरफान जो सदर मोबाइल मार्केट के ताजिर हैं, ये लोग जब तक मिलकर एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा इस कराची का। ये आप लोग जानते हैं। आप लोग अपनी ग्रुप बंदियाँ अलग रखें, कराची के मामले में सबको इकट्ठा करें। इस वक्त कराची की हर आवाम, कराची वाले बिल्कुल परेशान हुए हैं हर मामलात को लेकर, कराची में बिजली के मामलात को लेकर, कचरे के मामलात को लेकर, गैस के मामलात को लेकर, हर चीज़ के मामलात को लेकर कराची की आवाम परेशान है। और जो आप लोगों ने, ताजिरों ने जो एहतजाज का ऐलान किया है,
अब कराची की आवाम ताजिरों के अलावा जो नौकरी करते हैं, जो आपके पास सेलमैन हैं, आपके पास दुकानदारों पर काम करते हैं, उन सब की नज़र आपके ऊपर है कि आप पहले की तरह यकजा हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो कराची का कुछ हल निकल सकता है। इसके अलावा नहीं निकल सकता। और आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, आप लोगों की भी और MQM की भी सबसे बड़ी गलती, MQM मौजूदा MQM की बात नहीं कर रहा मैं, MQM जो अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली MQM की उसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सिराज कासिम तेली को हटाकर अतीक मीर को लाकर बिठाया था। एक कश्मीरी कभी भी वफ़ादार नहीं होगा पाकिस्तान का, चूँकि कश्मीरी के शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ होता, आज़ाद रियासत लिखा हुआ होता है। जो पाकिस्तानी अपने आप को मानते नहीं है, उस कश्मीरी को आपने कराची का ताजिर बनाया था, उसका नुकसान आज कराची में जितने भी ग्रुप बने हुए ताजिरों के वो उठा रहे हैं। एक कश्मीरी है और एक अफगानी है। ये दो लोग जो आपके गैर मुल्की हैं, ये गैर मुल्की, कश्मीरी भी गैर मुल्की, कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं है। इस तरह अफगानी जो हकीम शाह वो बैठा हुआ है लाइट हाउस पे, वो भी गैर मुल्की है। तो आप लोग जो गैर मुल्कियों का साथ मिलाकर ग्रुप बनाए हुए हैं, आप इसको अलग करें। आप तमाम कराची के ताजिर एक साथ हों और भरपूर एहतजाज करें, कारोबार बंद करें। आप सिर्फ 3 दिन कारोबार बंद करेंगे तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। IMF ने वैसे ही इनको कर्जा देने का मना कर दिया। ये भीख मांग मांग के जो लेके आ रहे हैं, इनकी भीख भी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन, सबको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दी गई है। मुलतवी अभी से नहीं, इसकी तैयारी काफ़ी दिन से चल रही थी और MQM और PS पार्टी मिलकर जो गेम कर रही थी वफाक के साथ कि भाई हमें इलेक्शन नहीं करवाने। उसका सबूत ये है कि जब कल मीडिया के कार्ड इशू होते हैं PID से और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, इलेक्शन कमीशन के जो हमारा रीजनल का सिंध का जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है, उसमें मीडिया कार्ड इशू होते हैं। जब वहाँ बात करी गई तो वहाँ तो उनको यही नहीं पता था कि इलेक्शन की तैयारियाँ क्या हुई हुई हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की बात कर रहा हूँ कराची की, उनको यही नहीं पता था कि इलेक्शन की तैयारियाँ क्या हुई हुई हैं। ये शाम की बात बता रहा हूँ, रात को जब ऐलान किया उससे बहुत पहले की बात। उनको ये जब उनसे कार्ड की बात करी गई, जो मीडिया को कार्ड इशू होता था, तो उनको यही नहीं पता था कि इलेक्शन की सिक्योरिटी कहाँ देनी है, कहाँ का पोलिंग बूथ बनेंगे, किसी चीज़ का नहीं पता था। जिसको 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता कि इलेक्शन कहाँ होंगे, कहाँ पोलिंग बूथ बनेंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन पहले से तैयारी थी इलेक्शन का बाइकआउट, इलेक्शन का को कैंसिल करवाने की। और बाइकआउट तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पहले किया हुआ था और उनको पता है, MQM वालों को ख़ास तौर पे, ये जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं, इनको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकआउट कर दिया। अब जो है इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन में जैसे NH 245 में लांडी कोरंगी के इलेक्शन में ये लोग दलील हुए थे, इसी तरह NH 240 की इलेक्शन में दलील होंगे और बल्दियाती इलेक्शन में भी दलील होंगे। क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि ये कराची में जो वोट बैंक, मतलब जो PTI के पास बैठे हुए हैं, वो PS पार्टी के पास, किसी के पास भी बैठे हुए हैं, उनकी फैमिलियाँ जमात इस्लामी को वोट देने के लिए तैयार हैं। तो जमात इस्लामी का मेयर आ जाता, जमात इस्लामी का मेयर मुमकिन था आ जाता, जमात इस्लामी और PSP का। अब ये जो MQM हैदराबाद और PS पार्टी ने जो गेम खेला बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने का कराची हैदराबाद का, उससे तो ये वादे हो गया कि MQM को पता चल गया, MQM हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, MQM को हैदराबाद को कंफर्म था कि इनको दलील होना है। अब दलील होने की बात तो आप ये देखें कि इन लोगों को MQM की मिसाल ये हो गई है कि इनका जो इलेक्शन में इनकी कैंपेन चला रहे थे लोग, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन नुमाइंदों को पब्लिक ने मारा। ये बहुत बड़ी मिसाल है कराची में कि एक इलेक्शन में खड़े होने वाले नुमाइंदे को पब्लिक मार रही है। ये इतनी दलील होने वाली बात है जिसकी मिसाल मैं अच्छे अल्फाजों में नहीं दे सकता, इसलिए मैं देना नहीं चाहता। जौहर में, मस्कन चौरंगी में और सदर में, इसी तरह महमूदाबाद में, इस तरह 3-4 जगह से नाम आया है जहाँ MQM के
नुमाइंदों को जो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे उनको पब्लिक ने मारा। सवालात करने पे जब इन्होंने अपनी बदमाशी दिखाई तो सवालात तो जाहिर सी बात करेंगी आवाम कि 7 साल से तुमने अपनी बानी को माइनस करा हुआ है, पूरा कराची तुम्हारे हाथ में है, तुमने 7 साल में कराची वालों को क्या दिया। जब उस पर इन्होंने बदमाशी दिखाई तो उनको मार पड़ी, क्योंकि अब आवाम जो है बाशऊर हिम्मत वाली है, उनको पता है कि ये काम नहीं कर रहा है तो इनके साथ क्या करना है। इनको इनकी औकात का पता था, इस वजह से इन लोगों ने पहले से प्लान करा हुआ था कि कराची में और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो, क्योंकि इनका टाउन नाजिम निकलना भी मुश्किल हो गया था किसी भी इलाके से। तो बहुत बड़ी बात है मेयर और डिप्टी मेयर निकालने की। अच्छा, अब बात ये आती है कि आपने जो MQM हैदराबाद वालों की बात आती है ना, तो इनकी मैं बात करूं, इनको ये सोचना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने अपने बाप को विरासत के चक्कर में घर से निकाल दिया। बाप को घर से तो निकाल दिया, लेकिन बाप की औलादें बहुत सारी थी। तुम लोगों ने जगह जगह जो है अपने जो है वो मिसाल है ना कि धोबी का कुत्ता ना घड़ का ना गाड़ का, तुमने बाप को तो निकाल दिया लेकिन शर्मिंदा तुम्हारी माँ हो गई। तुमने बाप को नाजायज़ बोलकर माँ को शर्मिंदा करा। अब माँ को अफसोस हो रहा है कि मैंने कैसी औलाद जन्म दी है कि जो अपने बाप को भी गलत बोलना है। तो तुम्हारी हैदराबाद वालों तुम्हारी मिसाल ये है। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं जो हैदराबाद वालों की बात कर रहा हूँ, जिस तरह मुझे कभी रेंजर्स के नाम पे फ़ोन करके धमकी दी जा रही है, कभी पुलिस के नाम पे, कभी हैदराबाद, कभी किसी के नाम पर जो धमकियाँ दी जा रही हैं, तो भाईजान मैं डरूँगा नहीं। मैं खुला बोलूँगा, हैदराबाद वाले तवाइफ़े हैं, तवाइफ़े जो कराची में तब अपना कोटा चला रही हैं, पूरा कराची को बर्बाद कर दिया सिर्फ पैसों के चक्कर में। सरदारी साहब जो है इनको पैसे देते हैं और ये जो है अपना नाचते हैं घुंघरू पहनकर। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो अपने बाप को नाजायज़ बोल रहे थे, आज खुद इनकी पैदाइश पे शक हो रहा है। तो जो कराची की आवाम है ना, वो समझ गई है कि ये जो हैदराबाद वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिकाऊ हैं। इन्होंने अरबों खरबों रुपया बनाया, बाहर जाके अपने बिजनेस जमाए। उसमें कोई भी हो, जितने भी हैदराबाद में बैठे हुए, चाहे उसमें फारूक सत्तार क्यों ना हो। ये फारूक सत्तार जो गैनी बत्तख है, ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। ये भी जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी मुस्तफ़ा कमाल के अंदर घुस रहा है, कभी आफाक अहमद के अंदर घुस रहा है, MQM से भीख मांग रहा है, भिखारी। होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस दिन अब्बू की हेलो की आवाज़ आ गई तो ये जो जितनी भी औलादें हैं सब भागेंगी। जैसे वो आमिर खान कातिल, हज़ारों कारकुनों का कातिल जो यहाँ से भागा है, दुबई का बोल के भागा, अमेरिका में ह्यूस्टन में अपनी फैमिली शिफ्ट कर दिया अरबों खरबों रुपए लेकर। तो ये कातिलों का ग्रुप है हैदराबाद वाला, इनसे दूर रहें। आपने इनको वोट देना है, इनको सपोर्ट करनी है, तो इसका मतलब है आपने पीपल्स पार्टी को वोट देना है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करनी है। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट जरदारी को वोट दे दें। इन चोरों को वोट देने से अच्छा है गुलामी उसी की करो ना जिसकी ये गुलामी कर रहे हैं। आप गुलामों के गुलाम क्यों बन रहे हो। कराची की तो बल्दियाती इलेक्शन खड्डे लाइन पड़ गई, जो 1 महीने का 28 अगस्त का इन्होंने टाइम लिया, उसमें भी मुश्किल है इलेक्शन होते हैं। अच्छा, अब आखिर में मैं बात करूँगा दुआ जहरा और ज़हीर की। दुआ जहरा की जो कहानी है वो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि मैंने इतने अरसे में सिर्फ एक वीडियो बनाई दुआ जहरा के ऊपर, और अब मैं इंशाल्लाह अगला जो व्लॉग होगा मैं इस पर तफसीली बनाऊँगा। इतने दिन में जो मैंने दुआ जहरा की सारी स्टोरी जमा करी, अपने दोस्तों से मालूमात करी, ख़ुद मैंने आज जो सिटी कोर्ट में जो सारे मामला देखे जिसमें ज़हीर आज आया था, तो ज़हीर का जो गैंग है वो कितना बड़ा गैंग है और किस तरह ज़हीर ने दुआ जहरा को कहाँ यूज़ करा। और दुआ जहरा ने लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर के मजिस्ट्रेट अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो एप्लीकेशन लगा के लाहौर में शेल्टर होम चली गई वो, तो उसके बाद क्या कहानी हुई, अब किस तरह कराची में ज़हीर को लेकर आया गया और क्या मामला हुए सिटी कोर्ट में, क्या मामला थे सारे, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा। जाते जाते फिर मैं बोलूँगा ताजिरों के हवाले से कि आप लोग जितने भी ग्रुप हैं सब एक होकर एहतजाज करें ताकि कराची की आवाम आपका साथ दे। नहीं तो कराची की आवाम, आप भी जानते हैं कि हर शख्स, बल्कि आपके पास मार्केट में जिसकी दुकानें हैं, जिसके ठिये लगे हुए हैं, सब ये बात बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ अपने आप को ऊपर लाने के लिए
आप एहतजाज करते हैं और जाके CM हाउस में बैठ जाते हैं, जी हुजूरी करके वापस आ जाते हैं। तो अब जी हुजूरी का टाइम नहीं है, अब कराची की बात है, कराची के लिए निकलें, कराची के आवाम का साथ दें। अगर नहीं दे सकते तो फिर ये एहतजाज जितने भी हो रहे हैं, इस एहतजाजी मुजाहरे को खड्डे लाएँ, इसको लपेटें और रख दें, क्योंकि ये दिखावा अब नहीं चलेगा कराची में। कराची की आवाम बहुत ज़्यादा बेदार आ चुकी है। मैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह तहीर और दुआ ज़हरा की वीडियो बनाऊँगा तफसीली। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।